हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री गुरु में। और बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नीट 2020 का पेपर का पूरा सोल्यूशन। पूरा सोल्यूशन नहीं, मतलब केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ तो हम केमिस्ट्री के सोल्यूशन की बात करेंगे कि भाई केमिस्ट्री का पेपर कैसा था। पेपर काफ़ी आसान था वैसे देखा जाए तो। अब कुछ लोग इससे असहमत होंगे कि नहीं सर पेपर आसान नहीं था, तो अगर थोड़ा बहुत पढ़ा था तो पेपर आसान था। जेन्युइनली देखा जाए तो इतना आसान पेपर केमिस्ट्री का अभी तक तो फिलहाल नहीं आया था। चलिए देखते हैं। मेरे पास जो कोड है जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं, ये किसी के द्वारा आया है, G3 कोड है। ये जो पूरा पेपर है PDF फॉर्म में, आप नीचे इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको अभी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का जो पोर्शन स्टार्ट था हमारा वो था 135 से। ठीक है बच्चों, तो जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो बोर्स मॉडल है हमारा वो जनरली किसके लिए वैलिड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए। ठीक है बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए वैलिड होता है, इसके अलावा मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए वैलिड नहीं होता। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन था सिंगली आयनाइज हीलियम, मतलब He पॉजिटिव, भैया एक इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। ठीक है, ड्यूट्रियम में भी 1H2, इसमें भी कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद था सिंगली आयनाइज Ne पॉजिटिव। तो बच्चों देखो Ne पॉजिटिव, यहीं पे खेल खत्म हो गया। Ne पॉजिटिव आपको पता है नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, और इसमें से भी अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचे कितने 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो दैट मीन्स Ne पॉजिटिव था, जिसके लिए आपका बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का C वाला। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 136। ये कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन दे रखी है हमें CH4 गैसियस प्लस 4Cl2 गैसियस, CCl4 लिक्विड प्लस 4HCl गैसियस। बहुत आसान सा सवाल था, आपको पता है यहाँ से निकालेंगे तो हाइड्रोजन जनरली प्लस देता है, तो प्लस 1 एक के लिए होती है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा +4। अगर ये +4 था तो कितना हो जाएगा बच्चों -4। और हमें निकालना है यहाँ पे कार्बन, क्लोरीन और कार्बन में कंपेयर करें तो क्लोरीन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -1 एक के लिए, 4 के लिए कितनी हो जाएगी -4। क्लोरीन -4 तो कार्बन कितना हो जाएगा +4। तो बच्चों कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, -4 टू +4। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन था आपका सेकंड वाला। इसमें C नहीं, इसको थर्ड कर लीजिएगा क्योंकि ये 1 2 3 की फॉर्म में। तो 136 का हो जाएगा बच्चों सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 137, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रिएक्शन होती है हमारे पास एट कैथोड। हमें क्या मिलता है, कैथोड पे हमारी रिएक्शन होती है H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ H2, और एट एनोड हमारे पास दो रिएक्शंस होती हैं। क्या क्या, एक तो 2H2O लिक्विड गिव्स O2 गैसियस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी होती है आपके पास 2SO4 2 माइनस एक्वस गिव्स S2O8 2 माइनस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें डाइल्यूट के लिए, तो डाइल्यूट के लिए हम यूज़ करते हैं पहली वाली इक्वेशन, मतलब पहली इक्वेशन आपके डाइल्यूट के लिए, और ये वाली आपकी आती है कंसनट्रेटेड के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमें दे रखा था क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बच्चों एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपका, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑप्शन था आपका ऑक्सीजन फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो 137 का हो गया आपका कितना, फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, तो 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अगला देखते हैं 138 में हमसे कह रहा है एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्टेंट लीड्स टू चेंज इन। बच्चों देखो, जब भी आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा कि इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एक तरीके से, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा, इनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी एक तरीके से। ठीक है बच्चों, तो 138 का आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 138 क्वेश्चन। चलो अगला देखते हैं 139 में हमसे कह रहा है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, बेंजीन पे लगा CHO एंड एसिटोफिनॉन। बच्चों ये हो गया हमारा एसिटोफिनॉन। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं हम डाइल्यूट NaOH में। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था अगर वैसे देखा जाए तो। बच्चों देखो इसमें है क्या, इसमें आपके पास
नो अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ये बात हमने पढ़ी भी है कि भाई बेंजेल्डिहाइड जो है हमारा वो क्या देता है, जनरली कैनिज़ारो रिएक्शन देता है। बट इसके पास तो थे ना, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो एल्डोल दे सकता है ना। लेकिन होगा क्या कि ये दोनों अलग अलग हैं, अगर ये सेम होता तो एल्डोल होता। तो बेसिकली क्या होगा, इसका इससे रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों कौन सी रिएक्शन देगा, ये देगा आपको क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ये इसका नाम हो जाएगा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, इज नोन एज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो 139 का बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 3rd। ठीक है बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो 139 तक हमने डिस्कस कर लिया। 140 देखते हैं बच्चों। 140 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स कैन नॉट बी मेड बाय गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो बच्चों देखो, वुड्स रिएक्शन का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि हम बात कर रहे हैं इवन नंबर ऑफ एल्केन्स। अगर आपको इतनी बात थी तो क्वेश्चन फ्रैक्शन में खत्म हो गया था, विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। कैसे, देखिए बच्चों, वुड्स रिएक्शन में हमें सिमेट्रिकल या फिर हम कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ एल्केन्स बोल सकते हैं। हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नहीं देगा, तो हमारे पास ऑप्शन थे 2, 3 डाइल मिथाइल ब्यूटेन। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना देता हूँ, पूरा नहीं, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिमेट्रिकल है और बेसिकली बात करें इसमें 6 कार्बन है। अगला था एन हेप्टेन। देखो बच्चों, क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। अब हेप्टेन है हमारा, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, इवन नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, एन हेप्टेन, जो कि है आपका सेकेंड ऑप्शन। तो एन हेप्टेन हमको वुड्स रिएक्शन से नहीं मिल सकता। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई वुड्स रिएक्शन क्या देता है, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स देता है हमें सिर्फ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर बच्चों जो होता है आपका बेसिकली नेचुरल रबर या फिर कुछ एक फाइबर्स होते हैं, कुछ एक फाइबर्स भी, क्या मतलब आप रेरॉन वगैरह इसमें कह सकते हैं, नेचुरल रबर और फाइबर। इसमें से अगर देखा जाए जो हमें ऑप्शंस दे रखे थे, पहला था पॉलीब्यूटा डाई स्टाइरिन, ये तो आपका ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल है। इसमें जो आपका एक है, ये है आपका 1,4 पॉली आइसोप्रोपीन, जो कि नेचुरल, क्योंकि आइसोप्रोपीन क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, आइसोप्रोपीन नेचुरल रबर का एक मोनोमर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस 1,4 पॉली आइसोप्रोपीन, जो कि हमारा ऑप्शन कितना है बच्चों, 4। तो 141 का हो गया हमारा कितना, 4। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 142। इसमें कहा गया है अ मिक्सचर ऑफ N2 एंड आर्गन गैसेज इन अ सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम N2 और भाई दे रखा है 8 ग्राम ऑफ आर्गन। ठीक है, अब हमसे पूछा गया द टोटल प्रेशर हमें दे रखा है कितना, 27 बार। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, तो PN2 हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो PN2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए इसका मोल फ्रैक्शन XN2 और टोटल प्रेशर जो हमें तो दे ही रखा है, तो हमें XN2 निकालना है बेसिकली। तो XN2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले हम निकालेंगे इसके मोल्स। तो पहले निकाल लेते हैं NN2। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 7 और N2 का मोलर मास कितना होगा, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 नाइट्रोजन का कितना 28, तो 1 डिवाइड बाय 4 दैट इज हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, सिमिलरली निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन। आर्गन का कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, आर्गन का होता है 40, तो 1/5, ये हो जाएगा 0.2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, एन टोटल लिख लेते हैं क्योंकि हमें अलग अलग बाद में ऐड करना ही पड़ेगा। तो 0.25 प्लस 0.2 तो ये आएगा 0.45। ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स टोटल। ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या है XN2। तो XN2 क्या हो जाएगा, NN2 डिवाइड बाय N टोटल। तो NN2 कितना हो जाएगा, NN2 है हमारे पास 0.25, ये कितना है 0.45, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.55। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.55 इंटू टोटल प्रेशर कितना था 27। तो बच्चों इसको सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 15 बार। क्या आंसर आ जाएगा, 15 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 142 का हमारा 2 वाला। तो 2 हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं 143।
143 में हमसे कहा गया मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग इतने आसान थे कि अगर आपको दो भी पता है, एक या दो भी पता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको चार चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे कैसे, देखिए पहला ऑप्शन था CO प्लस H2। हम सबको पता है कि CO प्लस H2 हमारी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं वाटर गैस या फिर सिन गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस, इसके तीन नाम थे। तो हमें यहाँ पे दे रखा था, क्या दे रखा है, हमें सिंथेसिस गैस दे रखी है, सिन गैस मतलब सिंथेसिस गैस। ठीक है बच्चों, तो पहले पता चल गया ए का हमारा हो जाएगा कितना, थर्ड। तो आप देखेंगे ए के थर्ड पे करते ही आपके पास एक ऑप्शन गायब हो गया, थर्ड वाला। अब देखिए अगला था हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बी वाला जो था टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, हमें पता है टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है बच्चों, बाइकार्बोनेट की वजह से। तो MgHCO3 का होल ट्वाइस प्लस CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी, टेम्परेरी हार्डनेस। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ये था आपका फर्स्ट वाला, और ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन था उसमें 144 में जो कि फोर्थ वाला था। मैंने कहा ना चार ऑप्शन चेक ही नहीं करने, आपका दो में ही आंसर आ गया कि भाई ए थर्ड बी फर्स्ट, बात खत्म। वरना चाहते तो कर सकते थे B2H6, अगर किसी को पता हो कि भाई डाइबोरेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, काफ़ी अच्छा बनाना बॉन्ड वाला एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, H2O2 में पता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, शीट ऑफ पेपर की तरह होता है, तो वैसे भी आप कर सकते थे, चारों भी मैच कर सकते थे, बट हमें पता है कि भाई जब दो में ऑप्शन खत्म हो रहा है तो हम चार पे मेहनत क्यों करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 143 तक। तो चलिए 144 देखते हैं। 144 में है आपका फॉर द रिएक्शन 2Cl गैसियस गिव Cl2 गैसियस। अब देखो बच्चों इसमें है क्या, इसको अगर देखें तो क्लोरीन का एक एटम और क्लोरीन का दूसरा एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक Cl2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, जब भी ये एटम कंबाइन करेंगे, हमें पता है कि एटम जब कंबाइन करते हैं या उनके बीच जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है, रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमें पता है डेल्टा एच क्या होगा, लेस देन जीरो। ठीक है बच्चों, तो पहला ऑप्शन मिल गया हमें, डेल्टा एच हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। अब निकालना था हमें डेल्टा आर एस। डेल्टा आर एस मतलब एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। अब देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे दो एटम थे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हो गया। अगर हमें पता है कि एंट्रोपी बेसिकली होता है क्या, रेंडमनेस। और रेंडमनेस कैसे निकालेंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा रेंडमनेस होगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि दो एटम ज़्यादा रेंडमनेस देते हैं एज कम्पेयर टू हमारे एक मॉलिक्यूल के, तो रेंडमनेस क्या हो गई, सीज हो गई। तो रेंडमनेस सीज होने का मतलब ये कि जो यहाँ पे इसकी एंट्रोपी है वो भी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो, नेगेटिव। क्योंकि अगर रेंडमनेस बढ़ती तो यहाँ पे डेल्टा एस जो है हमारा वो ग्रेटर देन जीरो होता। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एस लेस देन जीरो। तो 144 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया 144। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 145 हमसे कह रहा है एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर विद अ एज लेंथ ऑफ 288, मतलब BCC है और एज लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 288 पिकोमीटर। हमसे कहा गया है कि द एटॉमिक रेडियस इज। बच्चों देखो रिलेशन बिटवीन A एंड R बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आपको पता होना चाहिए A एंड R में रिलेशन क्या होता है। हमें निकालना है रेडियस R इक्वल्स टू √3/4a। ठीक है बच्चों, √3/4a, तो √3/4a कितना था, 288 पिकोमीटर। देखिए कितना आसान सवाल था। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, हमारा है 146। अच्छा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 145 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, 146 देखते हैं। 146 में हमसे कह रहा है यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म A विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B को हम पास करा रहे हैं Cu2 पॉजिटिव से, तो हमें क्या मिल रहा है, एक C सॉल्यूशन मिल रहा है जिसका कलर क्या है, डीप ब्लू कलर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखिए इसमें है क्या एक्चुअली कि इसमें कुछ एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन, जब भी किसी एक्वस सॉल्यूशन को हम पास कराते हैं किसके, कॉपर के अमोनिया के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एक डीप ब्लू मिलता है। सॉल्यूशन का कलर क्या मिलेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, डीप ब्लू। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जनरल मेथड ये है कि कॉपर को हम एक रिएक्शन कराते हैं H2O के
7। ठीक है बच्चों, इसमें जनरली जो ये फॉर्म होगा हमारा, ये हाइड्रोलिसिस से होता है कि हम पहले कॉपर की रिएक्शन हमारी हाइड्रोलिसिस से H2O से होगी, तो हमारा क्या बनता है, एक हमारा इस तरीके का एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किससे, यूरिया के अमोनिया से। ठीक है, तो हमारा जो मिल जाता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो मिलता है CuNH3 की होल पावर 4 और इस पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, CuNH3 4 2 पॉजिटिव। तो इसका आंसर था आपका, इसका आंसर था ए वाला फर्स्ट। ठीक है, 146 का क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा इसका, CuNH3 का होल 4 और 2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं 147 क्वेश्चन हमसे क्या रखा है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3 प्लस रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मतलब CH3 मैग्नीशियम क्लोराइड। और बच्चों अगर हमें पता हो कि ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये होता है RMgX, और RMgX कैसे टूटता है, R माइनस MgX पॉजिटिव, तो ये टूटेगा CH3 माइनस MgCl पूरा पॉजिटिव, इस पर शिफ्ट कराएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये प्लस माइनस पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा और ये हमारा बना देगा CH3COMgCl CH3 और एक CH3 ये वाला आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बना देगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे हम, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा MgCl हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका सिंपल OH। अब बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट ही है, लेकिन अब इसमें क्या किया है, जो क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया वो यही किया गया ऑप्शन में, कि यहाँ पे सिंपल से इसका नाम नहीं दे रखा कि भाई 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ऐसा नाम नहीं है। इसका जो नाम है वो कुछ कॉमन नेम में है। बच्चों देखो है क्या, 1 2 3 एल्काइल ग्रुप है, दैट मीन्स ये कार्बन कौन सा होगा, टर्शरी कार्बन होगा। तो इसको, इसका जो नाम होगा वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल और एल्कोहल। ठीक है, तो नाम में थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 147 का सेकंड वाला। ठीक है, चलिए अगला है 148। ये NCERT में वैसे आपके है, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP विद Na। तो बच्चों यहाँ पे सोडियम के साथ जो आयन आता है वो आता है पोटेशियम, तो इसका आंसर हो जाएगा 148 का थर्ड वाला। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देखते हैं 149 में हमसे क्या रखा था, 71Lu175। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था, ये देखिएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनका इसी ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों देखो 71 है, कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन कितने हो गए 71, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 71, न्यूट्रॉन निकालने के लिए करेंगे हम 175 माइनस 71, तो ये आ जाएगा 104। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 71 104 71, ये ऑर्डर में है, ऑर्डर में ही लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 149 का फोर्थ वाला। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देखते हैं 150 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। इसमें अगर हम चाहें तो हम करेक्ट ना करके हम इनकरेक्ट अगर देखें तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। कैसे, देखिए पहला ऑप्शन है बोरोन ट्राइफ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो HF आते ही पता है आपको इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन खत्म हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में था नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड बेरिलियम डाइफ्लोराइड वाटर, तो वाटर आते ही बच्चों आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये वाटर है और वाटर का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो एक एक ऑप्शन आप निकाल सकते थे। पहले वाले में HF है तो HF का जीरो नहीं होता, सिमिलरली इसमें है वाटर, वाटर का जीरो नहीं हो सकता। थर्ड वाला हमें देखना पड़ता, फोर्थ वाले में था अमोनिया, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ये वाला और इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसमें थर्ड ऑप्शन हमारा वैसे वैसे मिल जाता, और अगर हम करना चाहें तो हम पहचान सकते हैं इसमें कि भाई थर्ड वाले में डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होगा, इसको देख लीजिए। तो थर्ड वाले का डाइपोल मोमेंट जीरो इसलिए होगा कि हमें दे रखा है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जीरो होगा। क्यों, ये ऊपर की तरफ पुश करेगा, ये दोनों नीचे की तरफ पुश करेंगे, तो ये नीचे और नेट ऊपर, तो ये रिजल्टेंट जीरो आपको मिल जाएगा। अगला था बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड सिंपल ये, तो ये इधर ले खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो नेट कितना, यहाँ पे भी म्यू आपका जीरो, यहाँ पे भी म्यू आपका जीरो। अगला था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसा ही होता है कि भाई ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो म्यू यहाँ पे भी कितना हो जाएगा जीरो। और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा हमारा ये Cl, ये ऊपर खींचेगा, ये नीचे खींचेगा, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा जीरो। तो कौन सा क्वेश्चन था ये था हमारा 150। तो बच्चों 150 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तो आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो अगर आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको
इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो लाइक करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प जल्दी से जल्दी करने की। चलो बच्चों आगे देखते हैं। 150 तक हमारा हो गया। 151 की अगर बात करें, हमसे क्या था, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत हल्का सवाल था। हमें पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, मोड्स के अकॉर्डिंग, कौन सा, He2, क्योंकि इसका बॉन्ड नंबर कितना आता है 0, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा He2, ये हमारा ऑप्शन था 4th वाला, ठीक है। तो देखिए कितने आसान आसान से सवाल आए हैं आपको। अगला था 152, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था अगर वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इसमें आपका एक चीज़ थी इसमें कि भाई देखो, हमसे कहा गया था क्या क्या, हमसे पहला ऑप्शन है ए, अनिल अनियम, 101। अगला है अनिल ट्राइयम 103, अनिल हेक्सियम, अगला था 111, ठीक है बच्चों। तो अगर आप देखें तो ये होता है आपका मेंडलीवियम, ये है आपका लॉरेंशियम, और ये है सीबोर्जियम। और बच्चों इसका जो आता है ये होता है रोइंजेनियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है डाउनस्टेडियम। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो ठीक है, तो डी का 4th नहीं होगा यहाँ पे। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच पूछा गया था हमसे। तो 152 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3rd वाला, ठीक है बच्चों। आई होप बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देखते हैं। 153 में हमसे क्या रखा है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, के दे रखा है 4.606 इंटू सेकेंड इंटू 10⁻³ एस इनवर्स। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम। तो आर नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी है 2 ग्राम, और आर कुछ टाइम बाद कितनी रह गई हमारे पास 0.2 ग्राम, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है, k = 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ आर नॉट डिवाइड बाई आर। हमें निकालना क्या है, हमें t निकालना है यहाँ पे। तो t कितना हो जाएगा बच्चों, 2.303 डिवाइड बाई k है हमारे पास 4.606 इंटू 10⁻³ और इंटू लॉग ऑफ आर नॉट कितना था बच्चों 2.0 डिवाइड बाई हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो चाहें तो इसको 2 ही रहने दीजिए। तो ऊपर 0, ये 10, ये log बेस 10, log 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसको डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 2, तो 1/2 इंटू 10⁻³ यहाँ नीचे था, ऊपर जाके कितना हो जाएगा +3। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ या फिर हम कह सकते हैं 500 सेकेंड, ठीक है बच्चों। बहुत आसान सा सवाल था। तो 153 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना, 2nd वाला, 500 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 152 तक के सवाल। चलिए आगे देखते हैं। 153 अगला था 154 देखते हैं। 154 में हमसे कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब बच्चों देखो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, बट हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें माइन्यूट सा एरर दे रखा है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। क्वेश्चन यहीं का फंस गया। ये बेटा CO2 की वजह से नहीं होता, ये SO2 की वजह से होता है। ये बड़ा एक बहुत माइन्यूट पॉइंट पे खेले हैं लोग, मतलब कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी। अगर कंसेप्ट जरा सा भी गड़बड़ था तो क्वेश्चन में ये लगता है यार सारे ही गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 नहीं होता, क्या होता है SO2। और सेकेंड ऑप्शन था वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरीड आउट फॉर निकल किससे कर रहे हैं हम इसको, वैन आर्कल मेथड से। तो देखो क्वेश्चन यहीं फंस गया। वैन आर्कल जो मेथड है वो किसके लिए हो जाता है, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और निकल के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मॉन्ड्स प्रोसेस, ठीक है। ये सबको पता होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा गया करेक्ट, ये फॉल्स है। अगला था पिग आयरन कैन बी मोल्ड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स। ये हो सकता है, लेकिन अभी चौथा ऑप्शन भी दे रखा है, तो चौथा चेक कर लेते हैं। चौथा था रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन। तो बेटा रॉट आयरन की कंसेंट्रेशन होती है 0.4%। हमें ऑप्शन में दे रखा था कितना, 4%। हमें ऑप्शन में कितना दे रखा है, 4%, जो कि नहीं हो सकता। तो बचा क्या, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 154 का हमारा हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 154 हो गया हमारा। 155 देखते हैं। मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जीटा पोटेंशियल निकालने का मतलब ये है कि हम वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसका ऑप्शन आएगा स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, और 155 का हो जाएगा हमारा कितना, सेकंड वाला। ठीक है, 156 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ अ सल्फर हैज अ जीरो लिंकेज, मतलब ओ लिंकेज, 0 बोल रहा हूँ मैं उसको, ओ लिंकेज। तो इसमें तो देखिए ये आपको स्ट्रक्चर से याद होगा, पेरोक्साइड लिंकेज अगर आपने देखा हो किसकी, सल्फर की, अगर आपने वो बनाए हैं स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को। मैं हर बार बोलता हूँ कि बच्चों स्ट्रक्चर्स देख के जाना ऑक्सो एसिड्स के, खास तौर से क्योंकि ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें दे रखे थे 4 स्ट्रक्चर, कौन कौन से दे रखे हैं। पहला है H2SO4, तो आई होप स्ट्रक्चर आपको पता होगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। अगला था हमारे पास H2S2O8, ये है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या फिर इसको मार्शल्स एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था हमारा कि ओ लिंकेज किस में होगी, इस वाले में। तो 156 का हमारा जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, चाहे तो थर्ड का स्ट्रक्चर भी अगर आप चाहें तो। अगला था हमारे पास ओलियम H2S2O7, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सल्फर OOH डबल बॉन्ड OOH, और उसके बाद था H2SO3, एक मिनट, सॉरी H2SO3 था ना, तो ये ऐसा, ये ठीक है बच्चों, अब सही हो गया H2SO3। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो हमें पूछा गया था ओ लिंकेज किस में बच्चों, ये इसमें H2S2O8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 156। तो 156 का आ जाएगा 2 वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 157। 157 हमसे कह रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, और बन क्या रहा है यहाँ पे, ये देखिए पेंट-2-ईन बन रहा है। तो पेंट-2-ईन हमारा हो जाएगा ये स्ट्रक्चर। अब अगर देखें कि भाई यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो एलिमिनेशन है वो है, ठीक है, तो अगर हमें पता हो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो एलिमिनेशन कौन सा होगा बच्चों, ये होगा बीटा एलिमिनेशन, पहली बात। दूसरा कि क्या क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा। ठीक है, तो जनरली एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होता है, तो हम कह सकते हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये बाहर निकलेगा। और क्या बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन, मतलब एक HBr, और HBr बाहर निकलने का मतलब क्या है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हो गए, एक बीटा एलिमिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, और साथ साथ जब ये एल्कीन कराएगा तो एक लॉ को फॉलो करता है जिसको बोलते हैं हम लोग जेटसेफ। क्या बोलते हैं, जेटसेफ। इसको एक और नाम भी है, किस नाम से जानते हैं, सेजेफ रूल। तो सेजेफ रूल क्या है हमारा, कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूट एल्कीन हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही थे। हमसे चौथा स्टेटमेंट था डिहाइड्रेशन, ये गलत हो गया। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, A B C, जो कि हमारा था कौन सा, 157 का 4th हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 158, और 158 क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी बड़ा कंसेप्चुअल है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। तो बेटा ये CO2 नहीं होता, ये होता है आपका सॉलिड CO2, इसको हम जानते हैं ड्राई आइस के नाम से। तो अब जिसको CO2 याद रहा था वो क्वेश्चन में फंस जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमसे पूछा गया करेक्ट। अगला था द स्ट्रक्चर C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन के रिंग एंड 25 कार्बन की रिंग। ये गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, अगर थोड़ा सा भी आपने अगर ध्यान ना दिया हो तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन के नहीं, ये 12 के 5 कार्बन के होते हैं, और जो 20 हैं ये 5 कार्बन के नहीं, ये 6 कार्बन के होते हैं। तो यहाँ पे चेंज कर दिया था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया था हमारा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन था ZSM5 इज अ टाइप ऑफ जियोलाइट, बिल्कुल सही है। इज यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलिन, बिल्कुल सही है। ZSM5 हमारा एक जियोलाइट होता है जो कि हमारा अल्कोहल को डायरेक्टली गैसोलिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला ऑप्शन, अगला था डी हमारा, CO इज कलरलेस, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है, इसकी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही बात। तो हमारा क्या है, C और D हमारे बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला। तो 158 का हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। 159 में हमसे बोला गया एन एल्कीन ऑन ओजोलिसिस गिव्स मिथेनल।
मिथेनल HCHO। और बेटा देखो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना था, ओजोनोलिसिस की अगर हम बात करें और हमें मिल रहा है अगर HCHO, तो ध्यान क्या रखना है कि ओजोनोलिसिस HCHO कब मिलेगा, जब वहाँ पे उस स्ट्रक्चर में कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम देखें पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड तो है लेकिन रिंग में है, पहला स्ट्रक्चर अगर देखें तो डबल बॉन्ड हमारा कहाँ है, रिंग में है। तो ये ऑप्शन वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कहाँ होना चाहिए, टर्मिनल पे कहीं पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। ऐसा एक ही ऑप्शन है आपका बी वाला जो कि है ऐसा CH2CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो ऐसा आ रहा है डबल बॉन्ड CH2, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा। तो 159 का हो जाएगा हमारा कौन सा, सेकंड वाला। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। अगला था 160 हमसे पूछा गया था पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये तो वैसे ही पता होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी बच्चों किसका एक वो है, ये है हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, 160 का फर्स्ट। 161 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग। ऑक्साइड हमें दे रखी है COBaO, हमें दे रखी है क्या क्या, COBaO, Al2O3, Cl2O7। इतना आसान सवाल था ना, इतना आसान, मतलब ये इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। क्या, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो हमें पता है एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होती है हमारी, एम्फोटेरिक। तो एल्यूमिनियम था हमारा C और C का हो जाता है एम्फोटेरिक फोर्थ वाला। और बच्चों इस बार इत्तेफाकन वाली बात थी कि C का जो फोर्थ ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही के लिए दे रखा है, सिर्फ एक ही के लिए था, तो यही क्वेश्चन खत्म हो गया था। तो 161 का हो जाता हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, और अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं कि भाई A वाला जो पार्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होती है हमारी न्यूट्रल, और BA होती है हमारे पास बेसिक, और Cl2O7 होती है हमारे पास क्या, एसिडिक। ठीक है, तो इसको वैसे भी मिला सकते थे अगर आप चाहें तो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 162 में हमसे कहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कैसे होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होता है हमारे पास, हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एन, अवोगाड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे गिवन मास तो सबका 1 1 1 1 है, तो 1 डिवाइड बाय एटॉमिक मास। पहले वाले की बात करें अगर हम तो मैग्नीशियम के लिए कितना हो जाएगा भाई, 24 इंटू Na। सेकेंड की बात करें ऑक्सीजन है तो 1 डिवाइड बाय 32 इंटू Na। थर्ड की बात करें 1 अपॉन लिथियम का कितना, 7 इंटू Na। फोर्थ की बात करें क्या था, आर्गन, तो 1 डिवाइड बाय Ag, सॉरी आर्गन नहीं Ag, सिल्वर इंटू Na। ठीक है बच्चों, अब देखो हमसे पूछा गया मैक्सिमम, ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी, जब इसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो। ठीक है, न्यूमरेटर समय बराबर है, बट हमें दे रखा है डिनोमिनेटर, तो एटॉमिक मास जिसका कम होगा, ठीक है, एटॉमिक मास जिसका कम होगा, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, ठीक है, उसका जो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। तो 162 का हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना था कि भाई कौन से हमारे जो एसिड्स हैं वो बेसिक हैं, कौन से हमारे एसिडिक और बेसिक कौन कौन से ऑक्साइड एसिड्स हैं। ठीक है, तो 163 क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एसिडिक बात कर रहे हैं, एसिडिक बेसिक अमीनो एसिड पूछा गया था। एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं ये देख लीजिए, ये होता है आपका एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये एसिडिक होते हैं। बेसिक की बात करें तो बेसिक आपके होते हैं लाइसिन, आर्जिनाइन और हिस्टिडीन। ठीक है, तो इनमें से देख लीजिए कौन सा दे रखा था, तुम्हारे ऑप्शन में दे रखा था क्या, लाइसिन, तो लाइसिन दे रखा था और ये दे रखा था थर्ड पे, तो 163 का हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल हैं, तो ये आपको वहाँ से ध्यान में रखना है। अगला था 164 के द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन इज Cr2+। तो पहले बात करते हैं Cr का कन्फिग्रेशन कितना होगा बच्चों, 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ठीक है। चाहो तो 3d4 कर लो या फिर 4s1 3d5 करके कर लो, क्योंकि हमें निकालने क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो Cr2 पॉजिटिव का जो कन्फिग्रेशन है वो कितना हो जाएगा बच्चों 3d4, दैट मीन्स d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन और d में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो दैट मीन्स चारों के चारों क्या होंगे हमारे अनपेयर्ड होंगे। तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए बोर मैग्नेट्रॉन अगर हम निकालें म्यू b तो ये होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2, इसकी वैल्यू लगा दीजिए अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2, तो ये जाएगा 4 प्लस 2 6 अंडर रूट ऑफ 24। अब बेटा देखो पता होगा कि 25 का रूट कितना होता है 4, दैट मीन्स ये 25 का रूट कितना होता है 5, गड़बी 25 का रूट कितना होता है 5, ये क्या है 5 से थोड़ा सा छोटा है, दैट मीन्स का जो आंसर है वो 4.9 के अप्रॉक्स हमें होगा। तो हमें दे रखा था एक ही ऑप्शन है फर्स्ट वाला जो कि है हमारा क्या 4.90, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा 164। अगला देखते हैं 165 में से दे रखा था सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, इसको एनसीईआरटी में देखना है। एनसीईआरटी में साफ साफ स्ट्रक्चर के नीचे दे रखा है कि हमारे पास सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गेट अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। क्या क्या मिलता है हमें, अल्फा डी ग्लूकोज और हमें मिलता है बीटा डी फ्रक्टोज। तो 162 का हो जाता है आपका सेकंड वाला, ठीक है बच्चों। ये एनसीईआरटी में देख लेना आपको मिल जाएगा और आपने पढ़ा भी होगा। था द मिक्सचर विच शोज द पॉजिटिव डेविएशन फॉर राउल्ट्स लॉ, तो पॉजिटिव डेविएशन जो ऑप्शंस दे रखे थे उसमें से बनाता है आपका इथेनॉल और एसीटोन, जो कि था हमारा कौन सा फोर्थ वाला, ये आप चेक कर सकते हैं आपको पता होगा। 166 का कितना हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है बच्चों। 167 में हमसे क्या रखा था कि टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है आपका CH3 इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी CH3CH3H पॉजिटिव, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है, इसके हाइपर कंजुकेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, हाइपर कंजुकेशन की वजह से यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हाइपर कंजुकेशन का जो ऑप्शन था 167 वो हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है बच्चों। ये वाली बात हो गई। चलिए अगला देखते हैं 168 क्वेश्चन था फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल लग रहा है। NiOH का होल ट्वाइस इन कितने में 0.1 मोलर NaOH, ठीक है बच्चों, 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ KIP दे रखा है, या आयनिक प्रोडक्ट क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कह सकते हो इसे आप। NiOH का कितना रखा है 2 × 10⁻⁻50, ठीक है बच्चों। तो ये हमें दे रखा है, अब हमें बताना है कि इसमें इसका सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो देखो NiOH होल ट्वाइस जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, Ni2 पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस, ठीक है। चाहूँ तो इसे एक एरो ही लगा लो, सिंपल। तो अगर हम मानते चलते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 2S, सिंपल, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है इसका जो सॉल्यूशन है NaOH क्या है हमारा, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये है कि जो इसकी कंसंट्रेशन है कितनी 0.1 मोलर NaOH की, तो 0.1 मोलर कंसंट्रेशन होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर 0.1 मोल्स क्या हैं OH माइनस के, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन है यहाँ पे 0.1, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो टोटल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इसकी, तो टोटल OH माइनस कितने हो जाएंगे 2S इसमें, तो 2S प्लस 0.1, ठीक। तो देख लेते हैं बच्चों KSP क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ni की कितनी S, और इसकी कितनी हो जाएगी 2S प्लस 0.1, इसका भी क्या स्क्वायर, ठीक है। तो KSP में दे रखा है कितना 2 × 10⁻⁻15। अब ध्यान रखने वाली बात बच्चों क्या है कि KSP हमारा पहले से ही बहुत छोटा है और इसमें कंपेयर करेंगे 2S और 0.1 में, तो 0.1 पहले से ही छोटा है, तो 2S क्या हो जाएगा हमारा 2S बहुत छोटा कहलाएगा 0.1 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको रख लेंगे 0.1 का स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या S निकालना है, तो ये जाएगा 2 × 10⁻15 डिवाइड बाय 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 0.1 मतलब कितना 10⁻⁻1 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻2,
तो 10 की पावर -2, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -15 × 10 की पावर 2, ये हो जाएगा 2 × 10 की पावर -13। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 168 का 4th वाला। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 2 × 10 टू द पावर -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 169 हमसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कटायनिक डिटर्जेंट। ये देख लेना, एनसीईआरटी में आपके हैं। कटायनिक डिटर्जेंट आपका होता है सेकंड वाला, सेंट्राइल मतलब सिटाइल ट्राइमिथाइलिन। क्या है ये? सेंट्राइल कर दिया, सेंटाइल ट्राइमिथाइल और अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 169 कितना हो जाएगा आपका सेकंड वाला। 170, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना आसान, इतना हलवा, इतना चूरन सवाल दे देंगे यार। 170 का क्या दे रखा था? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF दे रखा है हमारा कितना 5.12, मतलब बिल्कुल मेहनत ही नहीं कराई बच्चों से। तो केल्विन kg इनवर्स हमसे क्या रखा है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर सॉलिबिलिटी, मोलैलिटी भी निकाल के दे दी भाई। आप मेहनत ही मत करो, आप आओ खाओ और चले जाओ। तो डेल्टा TF निकालना था। डेल्टा TF क्या हो जाएगा? KF × M, सिंपल मल्टीप्लाई करनी थी। KF कितना है? 5.12, ये कितना हो जाएगा? 0.078। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अप्रॉक्सीमेट पूछा गया था, 0.3999 अप्रॉक्स आ जाएगी। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? 0.40। और ये 0.40 कौन सा ऑप्शन था इसका? सेकंड वाला। तो 170 का हो जाएगा हमारा क्या? सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए लास्ट के 10 क्वेश्चन। अगला है 171 में हमसे क्या रखा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला है द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। सही बात है कि भाई जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। बिल्कुल सही बात है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें ये मेटल्स के बीच छोटे एलिमेंट्स जगह फंस जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन फंस जाते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड था। अगला था, यहीं पे क्वेश्चन खेल गया। देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O4 एंड Cr2O7 ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इन दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम होती है। कितनी होती है? सेम, +6। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया था? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन Cr2O4 एंड Cr2O7 आर नॉट सेम। तो बेटा ये सेम होती है, नॉट सेम, ये हो गया इनकरेक्ट। तो 171 का हो जाएगा हमारा क्या? थर्ड वाला। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। 172 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मतलब कान खड़े हो जाने चाहिए वहीं पे आपके कि नॉट पे क्या होगा। नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। भाई सही बात है ये तो, क्योंकि हमारा हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? ब्लड के साथ, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ कंबाइन करके सब्सटेंस बनाता है जो कि हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगला था द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन बाउंड टू कार्बन डाइऑक्साइड इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये होता है कि जो हमारा जो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है वो, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है जो हमारा हीमोग्लोबिन CO के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जो कार्बोक्सी वाला है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। कितना? ये इतना स्टेबल होता है, ये 300 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। तो 172 का हो जाएगा सेकंड वाला। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, वरना चेक करना चाहें। इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। बिल्कुल सही बात है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो हमने देखा भी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, अगला देखते हैं 173। भाई चूरन सवाल, मतलब इससे चूरन सवाल तो लिटरली हो ही नहीं सकता था नीट के एग्जाम में। ना मैंने आज तक देखा था, ना कभी शायद देखूंगा भी नहीं फ्यूचर में। देखिए क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। सुक्रोज प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे रखा था कितना? 2 × 10⁻13 और टेम्परेचर दे रखा था कितना?
300 केल्विन हमें निकालना था क्या था, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस का RT/ln(k), तो माइनस 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना 300 ln(k) 2 इंटू 10⁻³ 13। भाई क्वेश्चन खत्म हो गया इतने में, खाली फॉर्मूला और वैल्यू लगाया, क्वेश्चन खत्म। अब इससे आसान और क्या लोगे बच्चों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 173 का फोर्थ वाला। मतलब इतना आसान सवाल है, खाली फॉर्मूले में क्वेश्चन रखते ही आंसर खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं 174 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो बच्चों सीरीज वैसी याद होनी चाहिए, एक साइड आधा क्लोज SCN और एक साइड आधा क्लोज CN-। तो आई होप क्वेश्चन तो इसी में खत्म था, बस इसी में क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ, एक साइड SCN होता है, एक साइड CN- होता है, ये तो पता ही होगा आपको। इनके बीच में आते हैं भाई फ्लोरीन और इनके बीच में आता है Cr2O4 2-। तो ऐसा ऑप्शन है हमारा फोर्थ वाला। वरना तो ये देखो मैंने 2 लगाए, 2 में ही ऑप्शन खत्म हो गया। इतने आसान सवाल दे रखे थे यार, बताओ, बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं था, थोड़ा सा बस थोड़ी सी समझ चाहिए थी। 175 आइडेंटिफाई द एक्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। क्या दे रखा है हमें, एक साइड दे रखी है टोलुइन, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं Cl2H X H2O 373 केल्विन, ये बनाया CHO। अब सबसे बड़ी गलती बताता हूँ मैं आपकी, सबसे बड़ी गलती जो बच्चा यहाँ करता है, क्या करता है, अरे CH3 पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है हाइपर कंजुगेशन से, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। तो भाई यहाँ पे बन जाएगा हमारा एक Cl ऑर्थो वाला और एक Cl बन जाएगा पैरा वाला। सबसे बड़ी गलती, मतलब CH3 तो है ही यहाँ पे, भाई सबसे बड़ी गलती है, ये तो ब्लंडर है, ये तो होता ही नहीं है कभी। और ये क्यों नहीं होता, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये Cl2H है, अगर ये Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 होता तो ये Cl जो है ऑर्थो पैरा पे लगता, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 जो एक लुईस एसिड है, ये किसका काम करता है, ये एक हेलोजन कैरियर का काम करता है। अब हेलोजन को कैरी करने वाला ही कोई नहीं होगा तो हेलोजन बेंजीन तक कैसे जाएगा, सिंपल सी बात थी, ठीक है। तो ये जो गलती करी है, कई बार इसी की वजह से भी दिक्कत आई होगी। हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ, वैसे एक ऑप्शन दिख रहा होगा तो मैं भाई सबको, एक ऑप्शन है इसमें ये वाला, तो अगर जिसने ऑर्थो मेरा पैरा सुना होगा तो वो ये लगा सकता था। चलो भाई ये गलत। तो हमें निकालना है क्या एक्स। अब देखो इसमें निकालने के 2 तरीके थे कि भाई अब जब Cl2H के साथ है तब क्या होगा। अब इस पर आते हैं, तो भाई 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे, तो ये बना देगा CHCl2, और इसके साथ जब H2 को रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एक CHO बना देगा, क्योंकि CHO बनाने के लिए कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कि भाई कार्बन, इस पर 2 ऑक्सीजन 2 OH ऐसे आ जाएंगे, इसमें से एक H2 बाहर निकल जाएगा, तो ये C+O बना देगा, साथ में इधर हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा CHCl2, जो कि है हमारा 175 का सेकंड वाला, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा दिमाग वाला सवाल था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक ठाक अच्छा सवाल था ये, थोड़ा सा जो कि नीट में एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि भाई ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं 176 में हमसे क्या रखा है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन, तो एडियाबेटिक कंडीशन है बच्चों, क्या हो गया, Q पहले ही 0 हो गया, हीट नाइदर कैन बी एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज ही नहीं होगी तो Q हमारा 0 हो गया। और बेटा अगर Q 0 हो गया और फ्री एक्सपेंशन भी दे रखा है, तो फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या मिल जाता है आपको भाई, जो डेल्टा P है वो क्या हो जाएगा 0, चेंज इन प्रेशर 0 होता है। तो अगर चेंज इन प्रेशर 0 है, वर्क डन क्या होता है, माइनस का डेल्टा P इंटू W, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन भी 0 हो जाएगा, तो Q 0 W 0, और आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा होगा डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, तो ये भी 0 ये भी 0, तो डेल्टा U 0। तो भाई डेल्टा U 0 अगर 0 हो गया तो डेल्टा U क्या होता है C V डेल्टा T, तो अगर ये 0 है तो डेल्टा T भी क्या हो जाएगा 0। तो 3 कंडीशन क्या हो गई, Q 0 W 0 और हमारा क्या डेल्टा T इक्वल्स टू 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ वाला, Q 0 डेल्टा T 0 और W हमारा क्या हो जाएगा 0। चलो 177 द नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ Ca, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम CaCl2। भाई कैसे टूटता है, Ca2 माइनस और 2Cl माइनस, दैट मीन्स Ca2 पॉजिटिव वाले पार्ट पे हमें कैल्शियम बनाना है। तो बच्चों देखो यहाँ से होगा क्या, Ca2 पॉजिटिव को ज़रूरत होगी किसके, 2 इलेक्ट्रॉन की, ताकि ये किस में आ जाए Ca में कन्वर्ट हो जाए।
ठीक है। अब इस एक कैल्शियम का मास कितना होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम कितना चाह रहा होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाह रहा होगा। ठीक है भाई, तो 40 ग्राम चाह रहा होगा यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और तो इलेक्ट्रॉन निकालो, उसके बाद फराडे देख सकते हैं। तो 40 ग्राम चाह रहा होगा एक, तो 1 ग्राम कितना जाएगा 2/40, हमें कितना दे रखा है 20, तो 20 ग्राम कितना जाएगा 20 × 2 / 40, ये हो जाएगा 1। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है NF, N की वैल्यू हो गई 1, तो Q कितना हो जाएगा 1 फराडे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 फराडे, 1 ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है हमारा क्या 4th वाला। ठीक है बच्चों। 178 में था HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl, which of the following compounds crystallize। तो इसमें ध्यान रखना है सिर्फ NaCl क्रिस्टलाइज होता है, ओनली NaCl will crystallize, ओनली NaCl will crystallize। चलो अगला देखते हैं 179 में एनी सोल ऑन क्लीवेज विद HI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल है वैसे ये, हालांकि कुछ बच्चों ने रटी रखा होगा, क्योंकि देखो बच्चों होगा क्या, सॉरी एनी सोल, ये होगा एनी सोल। ठीक है। अब देखो इसमें HI से रिएक्शन कराएंगे, हमें पता है कि भाई अभी ये टूटेगा, अब कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा या यहाँ से टूटेगा। देखो बच्चों यहाँ से टूट नहीं सकता, क्योंकि पता है हमारे बेंजीन फिनाइल या जो बेंजील कार्बोकैटायन है ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बनता ही नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और जब यहाँ से टूटेगा तो I इस पर अटैक कर देगा, O इस पर, H इस पर अटैक कर देगा O पे, तो ये बना देगा हमारा फिनॉल, साथ में CH3I। तो ये हमारा एक ही ऑप्शन था, कौन सा 4th वाला। तो 179 का हो जाएगा 4th। ठीक है बच्चों, आई होप बात समझ में आ रही है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी कि आपके काम की होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके कि भाई जिसने इस साल पेपर दिया वो चेक कर सकता है, और आने वाले बच्चों के लिए आपका एक पेपर का रिवीजन टाइप का हो सकता है कि भाई ठीक है। अगला था 180, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव कार्बाइल अमीन टेस्ट। हालांकि इस पे क्वेश्चन उम्मीद होती है, लेकिन इतना आसान होगा ये उम्मीद नहीं थी। भाई कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन से अमीन देते हैं, प्राइमरी अमाइंस। अभी एलिफेटिक एरोमेटिक हो वो बात की बात है। ठीक है, क्वेश्चन में सारे एरोमेटिक दे रखा था, तो आपको यहाँ पे ढूंढना था कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कौन सा होता है, और प्राइमरी कैसे जज करते हैं, जिसपे 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो NH2। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी अमाइन क्या हो जाएगा, ये एनिलीन। तो एनिलीन हमारा कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना 4th वाला, 180 का 4। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पेपर का डिस्कशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल काफ़ी आसान था। अब कट ऑफ कितनी जाएगी ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि कट ऑफ इस बार थोड़ी सी ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, बाकी देखते हैं कैसा है। हालांकि आज मैंने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है वो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिस्कस किया कि भाई पेपर का सॉल्यूशन कैसे करना था, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना था, साथ साथ आपका आंसर की भी समझ सकते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन, साथ साथ मैंने आंसर भी दिए हैं, एक्सप्लेन भी किया है, और आई होप समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, और मेरे साथ बने रहिए, ताकि हम केमिस्ट्री को इसी तरीके से और आसान बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। बाय बाय।